बगदाद, वो शहर जहां सुबह सोने जैसी दमकती थीं और रातें चांदी की चांदनी में नहाती थीं। ऊंचे ऊंचे महलों, बाजारों और इत्र की महक से भरे रास्तों में हर ओर रौनक थी। इस शहर के बादशाह सुल्तान अब्दुल कादिर अपनी इनायत और इंसाफ के लिए मशहूर थे। उनका एक ही बेटा था, शहजादा ताजुद्दीन। ताजुद्दीन का चेहरा रोशन था, जैसे चांद बादलों के बीच चमकता है। वो जितना रूपवान था, उतना ही अक्लमंद और रहमदिल भी। दरबार में जब वह बोलता तो हर शख्स उसकी बात ध्यान से सुनता। उसकी माँ बेगम माहिरा हमेशा कहती, बेटे, इंसान की असली पहचान उसकी तलवार से नहीं बल्कि उसके दिल की सच्चाई से होती है। बचपन से ही शहजादा तलवारबाजी, घुड़सवारी और इल्म में माहिर था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल उठता, क्या इस दुनिया से बाहर भी कोई और जहां है? वो अक्सर अपने महल की छत पर खड़ा होकर सितारों को देखता और सोचता, इन चमकते तारों के पार कौन सी दुनिया होगी? क्या वहां भी लोग मोहब्बत करते होंगे? एक रात उसने अपने दोस्त फैज से कहा, कभी कभी लगता है फैज कि इन आसमानों में कुछ रहस्य छिपे हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। फैज हंस पड़ा, मियां, तुम्हारा दिल तो किसी परियों की दुनिया में बसता है। ताजुद्दीन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना खिंचाव था। उसे लगता था जैसे कोई उसे बुला रहा हो, एक आवाज जो हवाओं में घुली हुई थी। समय बीतता गया। एक दिन सुल्तान ने अपने बेटे से कहा, ताजुद्दीन, अब वक्त आ गया है कि तू राजकाज संभाले, लेकिन याद रख, ताज का बोझ तलवार से नहीं, दिमाग और दुआ से उठाया जाता है। शहजादा सिर झुकाकर बोला, अब्बा हुजूर, मैं कोशिश करूंगा कि आपका नाम रोशन करूं। पर उसके दिल में एक बेचैनी थी। उसे दरबार, शान शौकत और सियासत से ज्यादा रहस्यमयी जगहों की खोज में दिलचस्पी थी। अक्सर वह अपने घोड़े शमशेर पर सवार होकर शहर से बाहर निकल जाता, कभी वीराने पहाड़ों में, कभी गहरी वादियों में। एक दिन जब वो शिकार के लिए निकला, आसमान पर बादल घिर आए। हवा में अजीब सी सर्दी थी। वो जंगल में दाखिल हुआ, घना, डरावना और रहस्यों से भरा हुआ जंगल। चारों ओर बस झाड़ियों की सरसराहट थी और पेड़ों के बीच कोई फुसफुसाता सा एहसास। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज आई। वो घोड़े से उतरा और देखा, एक बूढ़ा आदमी लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में दर्द था। शहजादे ने पूछा, ऐ बुजुर्ग, कौन है जिसने तुझे इस हाल में डाला? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, मैं तो एक फकीर हूं बेटा। मुझे एक जादूगर ने कैद कर रखा था। मैं उसकी कैद से भाग निकला, पर यह जंजीर खुलती नहीं। ताजुद्दीन ने बिना सोचे अपनी तलवार से जंजीरें काट दी। बूढ़ा रो पड़ा, बेटा, तू तो फरिश्ता निकला। तेरे एहसान का बदला नहीं दे सकता, मगर मेरे पास कुछ है, शायद तेरे काम का हो। उसने अपने झोले से एक पुराना, धूल भरा पीतल का चिराग निकाला। यह कोई साधारण चिराग नहीं, इसमें एक रहस्य है, मगर इसका राज हर किसी को नहीं मिलता। शहजादा मुस्कुराया, मुझे तो यह किसी कबाड़ी का सामान लगता है, लेकिन तेरी दुआ मेरे लिए काफी है। बूढ़ा बोला, याद रख बेटा, जब वक्त आएगा यह चिराग तुझे तेरी तकदीर तक ले जाएगा। इतना कहकर वो फकीर हवा में गायब हो गया। ताजुद्दीन हैरान रह गया। उसने चिराग को देखा, पर उस पर कुछ अजीब सी चमक थी। वो उसे लेकर वापस महल पहुंचा, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में सवाल घूमता रहा, आखिर इस चिराग में क्या राज छिपा है? और इसी सवाल ने उसके भाग्य का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि अगले ही दिन उसने जब पहली बार उस चिराग को रगड़ा तो आसमान कांप उठा, हवाएं गूंज उठीं और धुएं के गुब्बार से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। रात का सन्नाटा था। महल की खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। शहजादा ताजुद्दीन अपने कमरे में अकेला बैठा उस पुराने चिराग को घुमा फिरा कर देख रहा था। वो सोच में था, आखिर इस फकीर ने ऐसा क्या दे दिया जो मेरे दिल में बेचैनी छोड़ गया। उसने धीरे से चिराग पर हाथ फेरा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उसे जरा जोर से रगड़ा, अचानक से पूरा कमरा धुएं से भर गया। धुआं ऐसा जैसे आसमान से कोई तूफान उतर आया हो। चारों तरफ बिजली की सी चमक और हवा में गूंजती एक भारी आवाज, ऐ मेरे मालिक, तेरे गुलाम का सलाम कबूल कर। शहजादा पीछे हट गया।
उसके सामने एक विशाल जिन्न खड़ा था, कद आसमान जितना ऊंचा, आंखें अंगारों जैसी लाल और शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। उसने झुककर कहा, मैं इस चिराग का जिन्न हूं, सदियों से इस कैद में था। अब तू मेरा मालिक है, जो तू कहेगा वो मैं पूरा करूंगा। ताजुद्दीन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बोला, तू सच में मेरा गुलाम है? जिन्न ने हंसते हुए कहा, हाँ मालिक, मैं सिर्फ तेरे हुक्म से चलता हूं, पर ध्यान रहे, हर हुक्म का असर तेरी तकदीर से जुड़ा होगा। शहजादा सोच में पड़ गया। उसने धीरे से कहा, अगर तू इतना ताकतवर है तो मेरे लिए ऐसा महल बना जो इस धरती पर किसी ने न देखा हो, जो बादलों से ऊपर हो, जहां सूरज की पहली किरण गिरे। जिन्न ने झुककर कहा, जैसा मालिक का हुक्म। फिर उसने आसमान की ओर उंगली उठाई और बोला, यजमारू ताहिक, नूरे सितारा, बन जा बादलों का महल। बस इतना कहते ही जमीन कांप उठी, हवाएं घूमने लगीं और बादलों के बीच सोने चांदी का एक विशाल महल उभर आया। उसकी दीवारें नीलम और माणिक से जड़ी थीं, फर्श आईने जैसा चमकता था और दरवाजे मोती की तरह झिलमिला रहे थे। वो इतना सुंदर था कि परियां भी ऊपर से उतरकर उसे देखने लगीं। शहजादा उस महल में गया, उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। वो बोला, यह तो किसी सपने जैसा है। जिन्न बोला, मालिक, यह महल सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसमें जो चाहे बना सकता हूं, बाग, झीलें या सितारों की सीढ़ियां। शहजादा मुस्कुराया, जिन्न, तू बड़ा करामाती है, मगर मुझे एक बात बता, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? जिन्न बोला, हाँ मालिक, जब तक यह चिराग तेरे पास है मैं तेरे साथ हूं, पर अगर यह किसी और के हाथ लग गया तो मैं उसी का हो जाऊंगा। यह सुनकर ताजुद्दीन थोड़ा चिंतित हुआ। उसने चिराग को एक सोने की पेटी में रखकर कहा, यह मेरे पास रहेगा और तेरे साथ मैं दुनिया बदल दूंगा। जिन्न मुस्कुराया, तो सुन ले मालिक, अब तेरा नसीब भी बदलने वाला है। उसी वक्त आसमान में बिजली चमकी, हवा में अजीब सी महक फैल गई और दूर से कोई सुरों में गुनगुनाने की आवाज आई। वो किसी औरत की थी, नर्म, मीठी, जैसे कोई परी गा रही हो। शहजादा पलटकर बोला, ये कौन है जिन्न? जिन्न बोला, वो परिस्तान की राजकुमारी है, नूरजहां। वो तेरे महल की रोशनी देखकर मोहित हो गई है। वह हर रात तेरे महल की ओर देखती है। शहजादा की आंखों में चमक आ गई। परिस्तान की शहजादी, क्या वो सच में है? जिन्न मुस्कुराया, हाँ मालिक, और शायद वही तेरी तकदीर का मोड़ है। उस रात शहजादा महल की छत पर गया। चांद आसमान में ऊंचा था और हवा में जादू का एहसास था। अचानक उसने देखा, नीले आसमान से एक रोशनी उतर रही है और उस रोशनी के बीच एक हसीन साया उभर रहा है। वो साया जमीन पर आकर रुका और जब धुंध छोटी, उसके सामने थी वो परी नूरजहां। उसकी आंखें नीली थीं, जैसे गहराई में छिपे रहस्य। उसके बाल रेशमी और हवा में उड़ते हुए और कपड़े सितारों से सजे हुए। वो मुस्कुराकर बोली, ऐ इंसान के राजकुमार, क्या तू वही है जिसने आसमान के बीच महल बनाया? शहजादा कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर बोला, अगर यह सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। नूरजहां हंस पड़ी और हवा में उसके बाल बिखर गए। उसकी हंसी में वो जादू था जो सिर्फ परियों के पास होता है। उसी पल जिन्न ने कहा, मालिक, तेरी तकदीर शुरू हो चुकी है, इस मुलाकात से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। शहजादा बोला, अगर ये शुरुआत है तो मैं इस कहानी का अंत खुद लिखूंगा। चांद अपनी पूरी चमक में था और महल की दीवारों पर उसका नूर ऐसे गिर रहा था जैसे किसी ने आसमान से चांदी बरसा दी हो। शहजादा ताजुद्दीन उस छत पर खड़ा था जहां उसने पहली बार परी नूरजहां को देखा था। वो अभी भी वहीं खड़ी थी, हवा में उसके बाल झूम रहे थे, आंखों में गहराई और मुस्कान में जादू था। ताजुद्दीन कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे कोई प्यासा पहली बार समुंदर देखे। उसने धीरे से कहा, क्या तू सच में परी है या मेरे सपनों का हिस्सा? नूरजहां मुस्कुराई, मैं परिस्तान की शहजादी हूं और तू वही इंसान है जिसने आसमान के बीच महल खड़ा कर दिया। तेरा जिगरा देखकर मैं खुद यहां आ गई। शहजादा हंस पड़ा, तो मतलब मेरी दीवानगी काम आ गई। दोनों एक दूसरे के करीब आए। जिन्न दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो जानता था यह मिलन तकदीर का हिस्सा है।
लेकिन इसके आगे एक अंधेरी छाया मंडरा रही है। नूरजहां ने महल की छत से नीचे देखा। वहां रंग बिरंगी रोशनियां थीं, मोती जैसे फव्वारे और चारों तरफ खुशबूदार हवा। वो बोली, तेरा ये महल तो परिस्तान से भी खूबसूरत है। शहजादा ने जवाब दिया, तेरी मौजूदगी ने इसे स्वर्ग बना दिया। उसकी बात सुनकर नूरजहां का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो बोली, तू इंसान है और मैं परी। हमारी दुनिया अलग है, लेकिन जब तू मुझे देखता है तो लगता है जैसे फासले मिट जाते हैं। वो कुछ और कह पाती, इससे पहले आसमान में बिजली कड़क उठी। एक ठंडी हवा चली और बादलों में काले साए घूमने लगे। नूरजहां डरकर बोली, ये हवा, ये साया, ये परिस्थान का नहीं है, ये किसी काले जादू की आहट है। ताजुद्दीन बोला, डर मत, मैं हूं यहां। उसी पल जिन्न महल के दरवाजे के पास प्रकट हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। मालिक, ये अच्छा संकेत नहीं। कोई काला जादू तेरी राह देख रहा है। ताजुद्दीन ने पूछा, कौन? जिन्न बोला, सिम्बादुर, अंधेरे लोग का सबसे खतरनाक जादूगर। वो नूरजहां को चाहता है और तू उसके रास्ते में आ गया है। नूरजहां का चेहरा उतर गया। सिम्बादुर, वो वही है जिसने परिस्तान में मेरे परिवार को जादू से बांध दिया था। मैं वहां से भाग आई थी। अगर उसने मुझे यहां ढूंढ लिया तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। शहजादा बोला, मैं किसी जादूगर से नहीं डरता। जब तक मेरी सांसें हैं तुझे कोई छू भी नहीं सकता। नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। तू नहीं जानता वो कितना ताकतवर है। वो परियों की आत्माओं से खेलता है, जिन्हों को कैद करता है और मौत से भी बड़ा जादू जानता है। जिन्न बोला, मालिक, अगर सिम्बादुर ने चिराग का पता लगा लिया तो वह मुझे अपने काबू में कर सकता है। शहजादा ने दृढ़ स्वर में कहा, तो यह चिराग अब किसी की पहुंच में नहीं जाएगा। मैं इसे वहां रखूंगा जहां कोई ताकत इसे छू न सके। उसने चिराग को उठाया और अपने महल के सबसे ऊंचे मीनार में जाकर उसे एक पत्थर के कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे की दीवारें जादू रोधी थीं। उसके बाद उसने नूरजहां का हाथ थामा और कहा, अब तू डर मत। जो भी आएगा मैं उसका सामना करूंगा। नूरजहां मुस्कुराई, तेरे जैसे इंसान के लिए तो परियां भी दुआएं करती हैं। और फिर उसने अपनी हथेली खोली। उसमें एक नीला सितारा चमक रहा था। यह मेरा परिलोक का ताबीज है। जब तू इसे देखेगा तो मैं तेरे पास आ जाऊंगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। शहजादा ने वह ताबीज अपने दिल के पास रखा और बोला, अब तू सिर्फ मेरे महल की रानी नहीं, मेरे दिल की भी है। उस वक्त चांदनी इतनी तेज थी कि उनके चेहरों पर नूर की परतें उतर रही थीं। हवा में गुलाब की खुशबू फैल गई और जिन्न ने चुपचाप आसमान की ओर देखा, क्योंकि उसे पता था यह प्यार जितना सुहाना है उतना ही खतरनाक साबित होगा। उसी वक्त परिस्तान के पार काले धुएं के बीच सिम्बादुर जादूगर ने अपनी जादुई आंख खोली। उसकी आवाज गूंजी, नूरजहां, तू इंसान की मोहब्बत में डूब गई तो अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरी ये मोहब्बत ही तेरी सजा बनेगी। और उसने अपने शीशे में ताजुद्दीन का चेहरा देखा। यह राजकुमार नहीं, मेरी हार का कारण है। अब मैं इसे मिटा दूंगा। उसकी काली उंगलियों से निकलती हुई आग हवा में फैल गई और आसमान के उस पार से एक काला साया धीरे धीरे ताजुद्दीन के महल की ओर बढ़ने लगा। महल में सब कुछ शांत था, बस चांद, हवा और दो दिलों का मिलन। पर किसी को नहीं पता था कि आने वाली रात उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात होगी। सवेरे का सूरज उगा तो परिस्तान की घाटियां फिर से रोशनी में नहाने लगी। शहजादा ताजुद्दीन और शहजादी नूरजहां अपने जादुई महल में सुकून से रहने लगे थे। जिन्न चिरागा हरदम उनके साथ रहता, कभी बागों को फूलों से भर देता, कभी झीलों में चांद की परछाई उतार देता। दोनों के प्यार की खुशबू पूरे राज्य में फैल चुकी थी। पर दूर कहीं काले पहाड़ों की गहराइयों में बैठा जादूगर सिम्बादुर अपनी हार का बदला लेने की ठान चुका था। वो रात दिन सिर्फ एक ही बात सोचता, मैं उस ताजुद्दीन को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि परियां भी उसका नाम लेने से डरेंगी। उसने अपने पुराने जादू के ग्रंथ खोले, जिनमें कालों की आत्माएं, अंधकार के मंत्र और सांपों की रूहें बंद थीं। वो एक एक करके उन्हें बुलाने लगा। पहले निकला धुएं जैसा सांप, फिर निकली एक चुड़ैल और अंत में प्रकट हुआ अंधकार का जिन्न।
जो कभी किसी इंसान के सामने नहीं आया था। सिम्बादुर बोला, मुझे ताजुद्दीन की रूह चाहिए ताकि मैं उसका प्यार भी छीन लूं और उसका नाम भी मिटा दूं। अंधकार का जिन्न उसकी बात सुनकर बोला, तू जो मांगेगा मिलेगा, पर उसका दाम बड़ा होगा। तुझे अपनी परछाई देनी होगी। जादूगर ने बिना सोचे अपनी परछाई कुर्बान कर दी। अब वो और भी भयानक हो गया। चेहरा स्याह, आंखें अंगार और शरीर काले धुएं से बना हुआ। उसने हवा में उड़ते हुए एक माया का परिंदा भेजा जो सोते हुए शहजादा और शहजादी के ऊपर मंडराने लगा। रात को जब सब सो गए तब वह परिंदा शहजादी के कमरे की खिड़की से अंदर घुसा और अपने पंखों से एक जादुई धूल बिखेर दी। धीरे धीरे शहजादी का शरीर हल्का पड़ने लगा और देखते ही देखते वह हवा में गायब हो गई। सुबह जब शहजादा उठा तो महल में हाहाकार मच गया। शहजादी कहाँ है? हर कोना छान मारा, हर दरवाजा खोला गया, पर शहजादी का नामो निशान नहीं था। बस एक सुनहरा पंख बिस्तर पर पड़ा था, उसी माया के परिंदे का। शहजादा ताजुद्दीन की आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग थी। वो बोला, जिसने नूर जहां को छुआ वो अब जिंदा नहीं बचेगा। उसने फिर से चिराग रगड़ा और जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न बोला, मालिक, मैंने दूर से देखा, शहजादी को एक परिंदा उठा ले गया है और वो जा रही है उस जगह जहां इंसान का कदम नहीं पहुंचता, अंधकार पर्वत की तरफ। शहजादा ने तलवार उठाई और बिना एक पल घंवाए निकल पड़ा। उसने कहा, रास्ता चाहे कैसा भी हो, मैं अपनी नूर जहां को वापस लाऊंगा, चाहे मौत के पार क्यों ना जाना पड़े। जिन्न ने उसकी मदद के लिए एक उड़ता हुआ घोड़ा बुलाया जिसका नाम था जर्राह। वो घोड़ा आसमान में बिजली की तरह उड़ता था। ताजुद्दीन उसकी पीठ पर सवार होकर रेगिस्तान, समुद्र, पहाड़ सब पार करता चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा दरवेश मिला जो बर्फीले पेड़ के नीचे बैठा था। उसने पूछा, बेटा, तू कहाँ जा रहा है इस ठंडी रात में? शहजादा बोला, मैं अपनी शहजादी को ढूंढने जा रहा हूं जिसे अंधकार की ताकतें ले गई हैं। दरवेश मुस्कुराया, तू सच्चे प्यार वाला है। सुन, उस पहाड़ के दरवाजे पर 3 शेर पहरा देते हैं। अगर तू डर गया तो वो तुझे निगल लेंगे, पर अगर तूने बिना डर के उन्हें अपने माथे का खून दिखाया तो वो तेरे साथी बन जाएंगे। शहजादा ने झुककर उसका आशीर्वाद लिया और बढ़ चला। जैसे ही वो अंधकार पर्वत पहुंचा, आसमान पर बिजली कौंधी और जमीन कांपने लगी। 3 भयानक शेर उसकी तरफ दौड़े, मगर शहजादा न झिझका न पीछे हटा। उसने अपनी तलवार की नोक से माथे पर हल्का सा घाव किया और खून की बूंदें उनके सामने गिराईं। अचानक वो तीनों शेर सोने के सैनिकों में बदल गए जिनकी आंखों में नूर था। उन्होंने झुककर कहा, हम अब तुम्हारे साथी हैं शहजादा ताजुद्दीन। अब शुरू होती है अंधकार के राज्य की असली जंग, जहां हर तरफ जादू, मायाजाल और परछाइयों का खेल है। और शहजादा अपने प्यार को पाने के लिए तैयार है, चाहे उसे जिन्हों की दुनिया में उतरना पड़े। शहजादा ताजुद्दीन अपने 3 नए साथी शेरों के साथ अंधकार पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचा। उसके सामने फैली थी एक गहरी घाटी जिसमें हर चीज काले धुएं और अजीब सी नीली रोशनी में ढकी हुई थी। हवा में ठंडी चीखें गूंज रही थीं और हर झाड़ी जैसे किसी की आंखें टटोल रही थीं। जिन्न ने फुसफुसाया, मालिक, अब तू सिम्बादुर के राज्य में है। यहां एक भी गलत कदम मौत की तरह होगा। शहजादा ने तलवार कस ली और कहा, डर मुझे नहीं है, जो मेरा है मैं उसे वापस लाकर रहूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सिम्बादुर की भयानक हंसी दूर से गूंजी। ताजुद्दीन, तू अपनी नूरजहां को वापस चाहता है, पहले उसे देख ले। अचानक घाटी के बीच से एक सुनहरा उजाला चमका और शहजादी नूरजहां वहां खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर ठोस पत्थर में बदल चुका था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जमी हुई थी। शहजादा दौड़कर उसके पास गया, लेकिन तलवार से छूते ही उसका हाथ फिसल गया। जिन्न ने कहा, मालिक, यह केवल जादू है। उसकी आत्मा अंदर जिंदा है, लेकिन उसका शरीर पत्थर में कैद है। केवल जिंदगी का फूल इसे तोड़ सकता है। शहजादा के चेहरे पर गुस्सा और दुख की लकीरें गहरी हो गईं। मैं उसे किसी भी हालत में वापस लाऊंगा, चाहे इस अंधकार को ही चीरना पड़े। तभी सिम्बादुर प्रकट हुआ। उसका शरीर काले धुएं से ढका, आंखें लाल अंगारों जैसी। ताजुद्दीन, यह तेरा आखिरी कदम है।
अगर तू आगे बढ़ा तो इस घाटी में तेरी रूह भी पत्थर बन जाएगी। शहजादा ने कदम बढ़ाया। मैं अपनी मोहब्बत के लिए मरने से डरता नहीं। सिम्बादुर ने जादू की एक काली छड़ी हवा में उठाई। एक तेज रोशनी के झोंके से शहजादा पीछे धकेल दिया गया, लेकिन उसके साथी शेरों ने उसे बचाया। तीनों शेरों ने अपनी तेज नाकों और पंजों से धुएं के राक्षसों को काटा और रास्ता खोला। शहजादा ने फिर चिराग रगड़ा। जिन्न प्रकट हुआ और बोला, मालिक, अब फूल का रास्ता साफ है, पर इसे लेने के लिए तेरी हिम्मत के परखने पड़ेंगे। एक ही गलती की कीमत जान है। शहजादा ने कहा, मेरी जान भी दे दूं, पर नूरजहां की रूह को नहीं। तभी अंधकार की हवा में चमकते हुए 3 मार्ग दिखाई दिए। 1. आग का दरिया। 2. बर्फीला जंगल। 3. काले पत्थरों का मैदान। शहजादा ने अपने शेरों की मदद से सबसे कठिन रास्ता चुना, आग का दरिया। सभी ने मिलकर पत्थर की गाड़ियां बनाई, घोड़े झर्राह की मदद ली और धीरे धीरे दरिया पार किया। आग के लपटें उसके सिर के पास से गुजर रही थीं, लेकिन उसका जिगरा डिगा नहीं। पार करते ही वह पहुंचा एक चमकते हुए गुफा के सामने। अंदर अजीब सी महक फैली थी और हर कदम पर धुएं की परतें झिलमिला रही थीं। वहां था जिंदगी का फूल, एक चमकता हुआ नीला फूल जिसकी पंखुड़ियां जैसे खुद रोशनी बिखेर रही हों। ताजुद्दीन ने फूल को हाथ में लिया। जिन्न ने चेतावनी दी, मालिक, अब सावधान, सिम्बादुर आखिरी जाल बिछाने वाला है। जैसे ही उसने फूल को छुआ, गुफा हिली। सिम्बादुर की आवाज गूंजी, ताजुद्दीन, तू अब मेरी सीमा में आया है। शहजादा ने गहरी सांस ली और बोला, मेरी मोहब्बत तुझसे बड़ी है। नूरजहां को मुक्त करूंगा, चाहे जीवन जाए। और फूल की चमक ने पूरे गुफे को रोशन कर दिया, जैसे प्यार और हिम्मत ने अंधकार की ताकत को चुनौती दी हो। शहजादा ताजुद्दीन ने नीले फूल को हाथ में लिया और उसकी रोशनी में पूरा गुफा चमक उठा। हर पंखुड़ी से निकलती हल्की सी किरणें हवा में तैर रही थीं। जिन्न ने चेतावनी दी, मालिक, ध्यान रहे, इस फूल की शक्ति इतनी बड़ी है कि एक गलत कदम से नूरजहां की रूह हमेशा के लिए पत्थर में जकड़ सकती है। शहजादा ने तलवार कसते हुए कहा, मैं अपनी नूरजहां के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। अब कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। जैसे ही उसने फूल को आगे बढ़ाया, गुफा अचानक काले धुएं में बदल गया। सिम्बादुर की आवाज गूंजी, ताजुद्दीन, तू फूल को छू रहा है? ये तेरा आखिरी कदम है। अंधकार में शहजादा ने अपने साथी शेरों को गले लगाया और कहा, तुम सब मेरी ताकत हो, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। शेरों ने गर्जन किया और उनकी दहाड़ ने धुएं को चीर दिया। शहजादा आगे बढ़ा और फूल की रोशनी ने पत्थर की दीवारों को पिघला दिया। वो हर कदम पर अपने दिल की धड़कन सुन रहा था। नूरजहां की रूह उसके दिल से जुड़ी हुई थी। फूल की किरणें नूरजहां के पास पहुंची और उसने धीरे से उसकी हथेली को छुआ। पत्थर की कठोर सतह फटने लगी। धीरे धीरे नूरजहां का चेहरा उजला होने लगा और उसकी आंखों में फिर से जीवन की चमक लौट आई। वो बोली, ताजुद्दीन, तुम सच में आए। शहजादा ने कहा, मैंने कहा ना, कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं रख सकती। जिन्न ने हल्की मुस्कान दी, मालिक, तुम्हारी हिम्मत ने इस जादू को तोड़ दिया। अब नूरजहां मुक्त है। लेकिन खुशी का समय ज्यादा लंबा नहीं रहा। सिम्बादुर गुस्से में आया और अपनी काली छड़ी से हमला किया। शहजादा और नूरजहां पीछे हट गए, लेकिन शेरों ने उसकी आग को अपने पंजों से रोका। जिन्न ने हवा में बिजली जैसी चमक बिखेरी और सिम्बादुर के जादू को टाल दिया। शहजादा ने तलवार उठाई और अपनी हिम्मत और फूल की शक्ति का मेल किया। फूल की रोशनी तलवार के साथ मिलकर एक तेज किरण बन गई और सिम्बादुर की छड़ी टूट गई। सिम्बादुर चीखता हुआ गायब हो गया। यह केवल शुरुआत है ताजुद्दीन, मेरी ताकत कहीं और लौट कर आएगी। ताजुद्दीन ने नूरजहां को अपने बाहों में उठाया। वो बोली, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शहजादा ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा नहीं, बल्कि सदा के लिए। जिन्न ने कहा, मालिक, अब हम महल लौट सकते हैं, पर ध्यान रहे, यह जादू केवल आपकी सच्चाई और मोहब्बत से टूट सकता है। भविष्य में कभी भी चिराग का उपयोग सावधानी से करना। दोनों शहजादा और शहजादी शेरों के साथ उड़ते हुए महल पहुंचे। महल अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था, आसमान में सितारों की तरह और धरती पर फूलों की तरह।
नूरजहां ने ताजुद्दीन का हाथ थामा और बोली, अब मैं तुम्हारे महल की शहजादी ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी की रानी हूं। शहजादा ने जवाब दिया, और मैं तेरे प्यार का रखवाला हमेशा रहूंगा। जिन्न चुपचाप पीछे खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। उसने सोचा, सच्चा प्यार और हिम्मत, यही जादू है और यही शक्ति है जो अंधकार को हर सकती है। और इस तरह नूरजहां की मुक्ति ने न केवल शहजादा की ताकत साबित की, बल्कि अंधकार और जादूगर के डर को भी मिटा दिया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। चांदनी और सितारों ने महल को अपनी रोशनी से सजाया और हवा में गुलाब की खुशबू फैल गई। शहजादा और शहजादी ने पहली बार खुलकर एक दूसरे की आंखों में देखा। यह नजरें सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि साथ रहने की सच्ची कसम थीं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सिम्बादुर कहीं दूर से अब भी अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा था और आने वाले पहरों में शहजादा और शहजादी को और भी भयानक चुनौतियों का सामना करना था। महल की गलियां अभी भी खुशी और प्रेम से गूंज रही थीं। शहजादा ताजुद्दीन और नूरजहां अपने जादुई बाग में चल रहे थे। फूल खिल रहे थे, झीलें चांदनी में चमक रही थीं और हवा में हल्की हल्की परियों जैसी गूंज थी। जिन्न ने चेतावनी दी, मालिक, सिम्बादुर अभी भी कहीं दूर पर है। उसकी ताकत टूटी नहीं है, सिर्फ पीछे हट गई है। ध्यान रहे, उसका अगला हमला अधिक भयानक होगा। शहजादा मुस्कुराया, जिन्न, हम पहले भी उसके जाल पार कर चुके हैं, डर अब मेरे पास नहीं। तभी महल के बाहर एक तेज हवाओं का झोंका आया। सभी पेड़ झूम उठे और झील के पानी में अजीब सी हलचल हुई। नूरजहां बोली, ताजुद्दीन, ये केवल हवा नहीं है, इसे महसूस कर रही हूं। यह अंधकार की नई शक्ति है। जिन्न ने पंख फैलाए और ऊपर उड़ते हुए कहा, मालिक, ये वही शक्ति है जो सिम्बादुर ने दूर जाकर इकट्ठा की है। वह इस बार महल को नहीं, हमारे प्यार और विश्वास को तोड़ने आया है। शहजादा तलवार उठाकर बाहर की ओर बढ़ा। महल के मैदान में अचानक काले धुएं के राक्षस प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उनकी छाया जमीन पर फैल रही थी। राक्षसों की दहाड़ से जमीन कांप रही थी। शहजादा ने 3 शेरों को अपने साथ लगाया। हम अपने महल और अपने प्यार की रक्षा करेंगे, पीछे कोई नहीं हटेगा। शेरों ने गर्जन किया और शहजादा ने तलवार से राक्षसों पर हमला किया। जिन्न ने अपनी बिजली जैसी रोशनी बिखेरी, राक्षसों को काटा और शहजादा के मार्ग को साफ किया। पर तभी सिम्बादुर प्रकट हुआ। उसका चेहरा पहले से और भयानक हो गया था। ताजुद्दीन, तुमने मेरी ताकत को कम आंका, अब देखो असली अंधकार। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और काले बिजली के गोले फेंके। शहजादा ने तलवार से उन्हें टाल दिया, लेकिन एक गोला घोड़े जर्राह के पास जा गिरा। जोर की ध्वनि से महल की दीवार हिली। नूरजहां डर गई, लेकिन शहजादा ने उसे पकड़कर पीछे खड़ा किया। जिन्न ने हवा में उड़े हुए कंकालों की तरह प्रतीत होने वाले राक्षसों को रोका। मालिक, अब यह केवल आपकी ताकत और प्यार की परीक्षा है। हर कदम सोच समझकर उठाना। शहजादा ने तलवार को और कसकर पकड़ा। उसने कहा, अगर सिम्बादुर ने हमारे प्यार को मिटाने की कोशिश की तो मैं उसे आमिस अंधकार की खुद की ताकत में फंसा दूंगा। तभी उसने फूल की किरण को तलवार के साथ मिलाया। नीली चमक और तलवार की तेज रोशनी एक साथ मिलकर सिम्बादुर के गोले को धधकती बिजली में बदल दिया। सिम्बादुर चीखता हुआ पीछे हट गया, लेकिन राक्षस अभी भी मैदान में मंडरा रहे थे। नूरजहां ने शहजादा की आंखों में देखा और फुसफुसाई, तुम हमेशा मेरे रक्षक रहोगे, है ना? शहजादा ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारे प्यार और हमारी दुनिया का भी। फूल और तलवार की शक्ति से शहजादा ने राक्षसों को एक एक कर धुएं में बदल दिया। शेरों ने उनका पीछा किया और महल के चारों ओर फैलते हुए अंधकार को मिटाया। सिम्बादुर आखिरकार अपने काले धुएं में वापस चला गया। यह समाप्त नहीं हुआ। ताजुद्दीन, मैं लौटूंगा और तब तुम्हारा प्यार भी मेरे हाथ लगेगा। जिन्न ने शहजादा के पास उड़ते हुए कहा, मालिक, यह सिर्फ पहली परीक्षा थी, आगे और भी मुश्किल रास्ते हैं, लेकिन तुम्हारा साहस और प्यार अभी भी अडिग है। महल में फिर से सुकून लौट आया। नूरजहां ने शहजादा का हाथ थामा और कहा, तुम सच में मेरे हीरो हो, लेकिन हम जानते हैं कि आने वाले समय में खतरे कम नहीं होंगे। शहजादा ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा साथ रहेंगे।
चाहे अंधकार कितनी भी ताकतवर हो। और उस दिन महल और उसके बागों में प्यार और विश्वास की रोशनी ने अंधकार की हर छाया को चुनौती दी। कुछ दिन महल में सुकून और प्यार की गूंज रही। शहजादा ताजुद्दीन और नूरजहां महल के बाग में चल रहे थे। फूल हरे और चमकदार थे, झीलें चांदनी में नहाई हुई थीं। जिन्न, शेर और घोड़ा झर्राह उनके साथ थे। लेकिन कहीं दूर अंधकार में बैठा सिम्बादुर अपनी नई चाल बना रहा था। ताजुद्दीन ने मुझे हराया, पर अब मैं जादू के जंगल से उसे पकड़ूंगा। वहां उसकी ताकत काम नहीं आएगी। सिम्बादुर ने जंगल में काले झाड़, जादुई पौधे और भंवर जैसी घातक परी भेजी। जंगल में प्रवेश करते ही हर चीज जादुई और भ्रमपूर्ण हो गई। पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे, रास्ते उलझ रहे थे और हवा में अजीब गूंज थी। शहजादा ने देखा, यह जगह असली नहीं लग रही, यह कोई जादू है। नूरजहां बोली, सावधान रहो ताजुद्दीन, यहां हर कदम पर सिम्बादुर की चाल है। जिन्न ने ऊपर उड़ते हुए कहा, मालिक, ये जंगल आपको डराने के लिए बना है, पर अगर आप विश्वास और प्यार के साथ चलोगे तो ये रास्ता साफ होगा। शहजादा ने तलवार उठाई और बोला, हम डरने वाले नहीं हैं। नूरजहां, पकड़ो मेरा हाथ। दोनों हाथ में हाथ डाले जंगल में बढ़े। जंगल के बीच अचानक एक भंवर परी उनके सामने आई। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और उसके पंख नीले बिजली के चमक रहे थे। तुम यहां नहीं हो सकते, वापस लौटो या हमेशा के लिए खो जाओ। शहजादा ने जवाब दिया, हम यहां अपनी मोहब्बत और विश्वास के लिए हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। नूरजहां ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ा। जिन्न ने बिजली की चमक भेजी और भंवर परी को पीछे धकेल दिया। शहजादा और नूरजहां जंगल में आगे बढ़ते रहे। फिर सामने आया एक जादुई झरना। पानी नीले और सुनहरे रंग में चमक रहा था। जंगल के रास्ते वहां से गुजरते थे, लेकिन पानी में काले साए और धुएं घूम रहे थे। शहजादा ने तलवार को चमकाया और बोला, इस जादू को काटना होगा। जिन्न ने उसे बताया कि केवल सच्चा साहस और प्यार पानी के जादू को तोड़ सकते हैं। शहजादा ने नूरजहां की आंखों में देखा और उसकी मुस्कान से हिम्मत पाई। फूल की किरण तलवार में डालकर उसने पानी की लहरों पर प्रहार किया। लहरें टूट गईं और रास्ता साफ हो गया। जंगल के आखिरी हिस्से में सिम्बादुर की गुफा जैसी काली झोपड़ी दिखी। उसके दरवाजे पर अजीब जादुई प्रतीक उकेरे गए थे। सिम्बादुर की आवाज गूंजी, ताजुद्दीन, तुम मेरी चाल से बाहर नहीं निकल सकते, यहां तुम्हारा अंत होगा। शहजादा ने तलवार उठाई, अंत? यह सिर्फ शुरुआत है हमारी मोहब्बत की। जिन्न ने चेताया, मालिक, यह अंतिम परीक्षा है, इसमें हर चाल का नतीजा जीवन या मौत हो सकता है। शहजादा और नूरजहां एक साथ झोपड़ी की ओर बढ़े। साथ ही शेर और झर्राह उनके पीछे तैयार थे। जंगल की हवाएं तेज हो गईं और अंधकार की परछाइयां उनके चारों ओर घेर गईं। नूरजहां ने फुसफुसाकर कहा, ताजुद्दीन, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शहजादा ने मुस्कुराकर कहा, हम साथ हैं और यही ताकत है जो सिम्बादुर भी नहीं तोड़ सकता। दोनों जंगल के सबसे अंधकारमय हिस्से में दाखिल हुए, जहां सिम्बादुर अपनी अंतिम चाल खेलने वाला था। जंगल की जादुई परतें हिल रही थीं और हवा में बिजली के चमकते झोंके थे। अब सवाल यह था, क्या शहजादा और नूरजहां इस जादुई जंगल की चुनौती को पार कर पाएंगे और सिम्बादुर की नई चाल से बचेंगे? जंगल की अंधेरी गलियां अब और भी डरावनी हो गई थीं। शहजादा ताजुद्दीन और नूरजहां अपने 3 शेरों और झर्राह घोड़े के साथ झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम पर अजीब सा संगीत गूंज रहा था, जैसे जंगल खुद उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ अपने पत्तों से हाथ फैलाते और जमीन पर अजीब परछाइयां उभर रही थीं। नूरजहां ने डरते हुए कहा, ताजुद्दीन, ये जगह कुछ अलग ही जादू कर रही है। शहजादा ने उसकी हथेली थामी और मुस्कुराया, तुम साथ हो तो डर किस बात का? जिन्न ने ऊपर से देखा और कहा, मालिक, अब जंगल का अंतिम हिस्सा है। यहां सिम्बादुर आपको पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा, सावधान रहो। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा पास देखा, अचानक काले धुएं का तूफान उठा। सिम्बादुर प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं में लिपटा, आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। ताजुद्दीन, तुम मेरे जंगल में घुसे
अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। उसने हाथ उठाए और धुएं से बने सैकड़ों राक्षस झोपड़ी के चारों ओर फैल गए। शहजादा ने तलवार उठाई, शेरों ने दहाड़ लगाई और झर्राह ने हवा में उड़कर राक्षसों को काटा। पर राक्षस इतने तेज थे कि हर कदम पर उनके पंजे और दांत हवा में चमकते हुए आते। सिम्बादुर ने अपनी काली छड़ी से बिजली के गोले फेंके। एक गोला शहजादा की तरफ आया, लेकिन उसने तलवार से उसे हवा में काट दिया। दूसरा गोला झर्राह की ओर आया, लेकिन घोड़े ने छलांग लगाकर उसे पीछे धकेल दिया। नूरजहां ने फूल की किरण तलवार में डाली और कहा, ताजुद्दीन, अब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। सिर्फ प्यार और हिम्मत ही हमें बचा सकती है। शहजादा ने फूल और तलवार की शक्ति का मिलान किया। नीली चमक से एक तेज रोशनी निकली और राक्षसों के बीच रास्ता बना दिया। शेरों ने उनका पीछा किया और धुएं के राक्षसों को फैलाकर जंगल में कहीं दूर धकेल दिया। सिम्बादुर गुस्से में और भयानक हो गया। उसने हवा में घूमते हुए काले सर्प और जादुई हाथियां भेजीं। शहजादा ने एक एक करके सभी को टालना शुरू किया। नूरजहां ने भी अपनी शक्ति और फूल की चमक से उनके मार्ग को रोशन किया। जिन्न ने ऊपर से आकर सिम्बादुर के जादू को रोकने की कोशिश की। मालिक, अब हमें उसकी कमजोर जगह ढूंढनी होगी। शहजादा ने झोपड़ी के पीछे की दीवार में ध्यान दिया। वहां एक पुराना प्रतीक उकेरा हुआ था, सिम्बादुर की ताकत का स्रोत। वो बोला, जिन्न, मुझे वह प्रतीक चाहिए। वहीं से उसकी ताकत टूट सकती है। शेरों और नूरजहां की मदद से शहजादा उस प्रतीक तक पहुंचा। तब उसने फूल और तलवार को मिलाया और प्रतीक पर प्रहार किया। प्रतीक टूटते ही सिम्बादुर चीखता हुआ पीछे हट गया। राक्षस और धुएं धीरे धीरे गायब होने लगे। सिम्बादुर बोला, ताजुद्दीन, यह जीत केवल अस्थायी है, मैं लौटूंगा। शहजादा ने तलवार कसते हुए कहा, और तब भी तुम्हें हराया जाएगा सिम्बादुर, क्योंकि मेरी ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, हमारे प्यार और विश्वास में है। नूरजहां ने उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाई, तुम सच में मेरे हीरो हो, अब हम सुरक्षित हैं। जिन्न ने शहजादा के कंधे पर उड़ते हुए कहा, मालिक, यह पहला बड़ा सामना था, पर अभी भी राह लंबी है, लेकिन तुम्हारा साहस और प्यार अब अडिग है। जंगल अब शांत हो गया और जंगल की हवाएं फिर हल्की हल्की गूंजने लगीं। शहजादा और नूरजहां शेरों और जर्राह के साथ महल की ओर लौटने लगे। जंगल की भयावह रात और सिम्बादुर की चालें अब पीछे छूट चुकी थीं। शहजादा, ताजुद्दीन और नूरजहां अपने शेरों और जर्राह के साथ महल लौट रहे थे। सवेरे का सूरज पहली किरणों के साथ महल की ऊंचाइयों पर चमक रहा था। फूलों की खुशबू हवाओं में फैल रही थी और झीलें चांदनी की तरह झिलमिला रही थीं। जिन्न ने कहा, मालिक, अब आप सुरक्षित हैं। आपके प्यार और साहस ने सिम्बादुर की ताकत को पूरी तरह हराया है। नूरजहां ने शहजादा का हाथ थामा और मुस्कुराई, तुम सच में मेरे हीरो हो। अब महल में शांति और खुशियां लौट आई हैं। शहजादा ने कहा, हमारी मोहब्बत ने हर खतरे को पार किया, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। महल के लोग और परियां बाहर आए। फूल और बागों ने एक रंगीन समारोही दृश्य बना दिया। हर किसी की आंखों में चमक और दिलों में खुशी थी। पिछले खतरे, अंधकार और जादुई जंगल की परीक्षाएं अब केवल यादें बन गई थीं। सिम्बादुर ने अपनी हार स्वीकार की। वह कहीं दूर बैठकर सोच रहा था, ताजुद्दीन की ताकत केवल तलवार और जादू में नहीं, बल्कि उसके प्यार और विश्वास में है। अगली बार भी मुझे यही सामना करना पड़ेगा। महल में साज सज्जा की गई। चांदनी और सितारों ने महल को अपनी रोशनी से सजाया। नूरजहां ने ताजुद्दीन की आंखों में देखा और बोली, अब हम केवल महल के शहजादा और शहजादी नहीं, बल्कि हमारे प्यार की कहानी के संरक्षक हैं। शहजादा ने जवाब दिया, और यह कहानी सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि हर उस दिल की है जो सच्चाई और विश्वास में जीता है। जिन्न ने उड़ते हुए कहा, मालिक, अब महल में कोई भी अंधकार या जादू आपको नहीं डराएगा। प्यार और साहस ही अब आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शेर और जर्राह महल के चारों ओर घूमते रहे, सभी को सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए। महल में हर बाग, हर झील, हर फूल अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। सच्चे प्यार और विश्वास ने अंधकार पर विजय पाई थी। नूरजहां ने शहजादा की बाहों में सिर रखा और बोली, हमारी कहानी अब हमेशा के लिए महल और परियों की दुनिया में गूंजेगी। शहजादा ने मुस्कुराते हुए कहा,
और हमारी मोहब्बत की रोशनी हर अंधेरे को हर बार चुनौती देगी। और इस तरह ताजुद्दीन और नूरजहां का प्रेम, साहस और विश्वास ने सिम्बादुर जैसी भयानक ताकत को भी हराया। महल में खुशियां लौट आईं, फूल खिल गए और परियां भी अपने रंगीन रूप में नाचने लगीं। सिम्बादुर अब केवल एक याद बनकर रह गया, याद कि सच्चा प्यार और अडिग विश्वास हमेशा अंधकार से जीतते हैं।